नागा साधु हिंदू धर्म के पवित्र साधु होते हैं। ये अपनी अनोखी प्रथाओं के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि बिना कपड़ों के रहना और योग करना। ये भगवान शिव के अनन्य भक्त होते हैं। नागा साधु सख्त अनुशासन और आध्यात्मिकता का जीवन जीते हैं। नागा साधुओं को उनकी दिखावट से आसानी से पहचाना जा सकता है। वे अपने शरीर पर राख लगाते हैं। वे त्रिशूल और अन्य प्रतीकात्मक वस्तुएं भी धारण करते हैं। वे सांसारिक संपत्ति से विरक्त जीवन जीते हैं। नागा साधु हिंदू पौराणिक कथाओं और परंपरा का एक अभिन्न अंग है। नागा शब्द का अर्थ है नग्न तपस्वी। साधु शब्द का अर्थ है पवित्र व्यक्ति। नागा साधु सभी सांसारिक सुखों का त्याग करते हैं। वे खुद को आध्यात्मिक ज्ञान के लिए समर्पित करते हैं। वे ध्यान और योग की शक्ति में विश्वास करते हैं। नागा साधुओं को उनकी आध्यात्मिक शक्ति के लिए सम्मानित किया जाता है। नागा साधु बहुत सादा जीवन जीते हैं। वे शहरों और कस्बों से दूर रहते हैं। उनके घर अक्सर गुफाओं या जंगलों में होते हैं। वे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते हैं। नागा साधु कम से कम खाने और पानी पर जीवित रहते हैं। उनका मानना है कि शारीरिक कठिनाई उनके आध्यात्मिक संकल्प को मजबूत करती है। एक नागा साधु का दिन सूर्योदय से पहले शुरू होता है। वे अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना और ध्यान से करते हैं। वे योग और प्राणायाम करते हैं। ये अभ्यास उन्हें अपने शरीर और मन को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। नागा साधुओं का मानना है कि शरीर पर नियंत्रण आध्यात्मिक विकास की कुंजी है। नागा साधु सात्विक भोजन करते हैं। वे केवल वही खाते हैं जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है। वे अक्सर दिन में केवल एक बार ही भोजन करते हैं। उनका मानना है कि उपवास करने से उनके शरीर और मन की शुद्धि होती है। भोजन को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, भोग विलास का नहीं। नागा साधु अखाड़ों नामक समूहों में रहते हैं। अखाड़ा एक आध्यात्मिक पाठशाला की तरह होता है। वरिष्ठ साधु इस पाठशाला में नए साधुओं को प्रशिक्षित करते हैं। वे उन्हें हिंदू धर्म ग्रंथों और नागा जीवन जीने के तरीके के बारे में सिखाते हैं। अखाड़ा प्रणाली उनकी प्राचीन परंपराओं को जारी रखना सुनिश्चित करती है। नागा साधुओं का इतिहास सदियों पुराना है। ऐसा माना जाता है कि उनका गठन आदि शंकराचार्य ने किया था। वे एक महान हिंदू दार्शनिक और सुधारक थे। उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा करने की आवश्यकता को समझा। उन्होंने युवाओं को योद्धा और संत बनने के लिए प्रोत्साहित किया। नागा साधु अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ने से नहीं डरते थे। वे मार्शल आर्ट और हथियार चलाने में कुशल थे। उन्होंने हिंदू मंदिरों को आक्रमणकारियों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी बहादुरी और बलिदान ने उन्हें पूरे इतिहास में सम्मान दिलाया। नागा साधु बनना एक लंबी और कठिन यात्रा है। इसके लिए अत्यधिक समर्पण और त्याग की आवश्यकता होती है। इच्छुक उम्मीदवारों को सभी सांसारिक संपत्ति और रिश्तों का त्याग करना चाहिए। इसमें उनका परिवार और भौतिक सामान शामिल है। वे अपने पूर्व जीवन के लिए एक प्रतीकात्मक मृत्यु से गुजरते हैं। दीक्षा प्रक्रिया कठोर है। इसमें गहन ध्यान, योग और आध्यात्मिक परीक्षाएं शामिल हैं। केवल वे लोग जो अटूट प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं, उन्हें ही इस क्रम में स्वीकार किया जाता है। एक बार दीक्षा लेने के बाद वे अपना जीवन आध्यात्मिक विकास और सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं। कुंभ मेला हिंदुओं का एक प्रमुख धार्मिक आयोजन है। यह हर कुछ वर्षों में भारत में अलग अलग जगहों पर होता है। कुंभ मेले में नागा साधुओं की प्रमुख उपस्थिति होती है। वे इस आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में एक साथ आते हैं। नागा साधु पवित्र स्नान में भाग लेते हैं। यह स्नान पवित्र नदियों में होता है। लाखों श्रद्धालु इस अद्भुत दृश्य के साक्षी बनते हैं। यह एक ऐसा दृश्य है जो विस्मय और श्रद्धा को प्रेरित करता है। कुंभ मेला नागा साधुओं के लिए अन्य आध्यात्मिक साधकों से जुड़ने का अवसर होता है। कुंभ मेले के अलावा नागा साधु एकांत जीवन जीते हैं। वे ध्यान और आध्यात्मिक साधना में लगे रहते हैं। वे सभ्यता से दूर दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। उनका जीवन उनकी अटूट आस्था का प्रमाण है। नागा साधु हिंदू समाज में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति के लिए पूजनीय हैं। धर्म के रक्षक के रूप में उनकी भूमिका के लिए भी उनका सम्मान किया जाता है। उनकी उपस्थिति आध्यात्मिक खोज के महत्व की याद दिलाती है।